आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वजीर आजम मोदी की, जो हमेशा काफ़ी मसरूफ़ दिखाई देते हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए मसरूफ़ तरीन रहा। उन्होंने आज 103 स्टेशंस का इफ्तिताह अंजाम देते हुए इन स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशंस का नाम दिया और बताया कि किस तरह स्टेशंस को करोड़ों रुपए खर्च करते हुए तैयार किया गया और आवाम की सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दामात किए गए कि बेहतर से बेहतर उन्हें सहूलियात बहम पहुंचाई जाएं। लेकिन दूसरी जानिब तजिया निगारों का मानना है कि पुराने स्टेशंस की तज़यीन नौ के बाद उनका इफ्तिताह करना क्या ज़रूरी था और इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि इन स्टेशंस को दोबारा तामीर किया गया। लेकिन बात समझ में आने वाली ये है कि एक तरफ भुखमरी हिंदुस्तान के गोशे गोशे में बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में करोड़ों का खर्च करते हुए स्टेशंस को दोबारा तामीर करना कहाँ की अक्लमंदी है? क्या है ये मामला और इन ट्रेनों को अमृत भारत क्यों कहा गया? ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की ये ख़ास रिपोर्ट। हम बहैसियत कौम जिस कदर अक़ीदत पसंद वाक़े हुए हैं, काश उतने ही हकीकत पसंद भी वाक़े हुए होते। हमें हर वो शख्स बुरा लगता है जो हकीकत को बुनियाद बनाकर कोई बात कर बैठता है। अब इसी बात को ले लीजिए कि हमने आज देखा कि हमारे पीएम ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में उन्हें बताना चाहिए था कि अमृत का ट्रेन से क्या वास्ता। आजकल ट्रेन में पीने का पानी तो क्या, धोने के लिए पानी दस्तयाब नहीं, और मोदी जी अमृत भारत ट्रेन चलाने निकल पड़े। हम भी मानते हैं ये खुशी का मौका है, लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किस लिए किया, ये किसी के समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आए तो हमें कमेंट करते हुए बताना कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। हमारे देश हिंदुस्तान में जहां पर आकिल और बालिग, मुबल्लिग और मुफस्सिर और फ़हम फरासत से मुज़य्यन हुक्मरानों, सियासतदानों और मुलाजिमीन की फ़ौज ज़फ़र मौजूद है, लेकिन कोई महकमा ऐसा नहीं जो कि बदनज़मी और बदअमली का शिकार ना हो। हमारा रेलवे जो कि हमेशा से तनज़्ज़ुली का शिकार है, करप्शन इसके अंग अंग में रच बस गई है। महकमे की कारकर्दगी रफ्ता रफ्ता सवालिया निशान बनती जा रही है। महकमे के गैर जिम्मेदाराना रवैये की बदौलत गुज़िश्ता चंद सालों में ट्रेनों के मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों अफराद लुक़मा-ए अजल बन चुके।
हमारी ये रिवायत बन चुकी है कि ट्रेन हादसा हो या कोई और सानहा रोनमा हो जाए, हुकूमत के ज़िम्मेदारान एक मजम्मती बयान जारी करते हैं, मुतासिरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी करते हैं, उनके लिए सरकारी इमदाद का ऐलान किया जाता है, हादसे की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया जाता है और बस उसके बाद अगले हादसे तक खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। अलमिया ये है कि हादसे के ज़िम्मेदारों का तयन किया जाता है और ना ही आइंदा हादसात की रोकथाम के लिए कोई इक़दामात किए जाने की तदबीर की जाती है। हमारे यहाँ ट्रेनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त से कितनी लेट चल रही है, इस देरी से मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, इस बात से महकमा रेलवेज़ को कोई सरोकार नहीं है और हमारी हुकूमत, हमारे वज़रा नए नए खेल तमाशे दिखाने में मसरूफ़ रहते हैं। पहले जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हें कारकर्द बनाया जाना ज़रूरी है। वैसे ही देश में बेरोज़गारी शैतान की आंत की तरह बढ़ रही है। बावजूद इसके स्टेशनों की तोसी करते हुए उन पर करोड़ों का खर्च कर देना, किरायों में इजाफा, स्टेशन और ट्रेनों में चोरियां, लड़कियों की इस्मत-दरी, ये ऐसे वाक़यात हैं जो वक्फे वक्फे से मंज़र-ए-आम पर आते हैं। हमें अमृत भारत कहने से पहले सोचना चाहिए कि क्या हम अमृत जैसे लफ्ज़ की तौहीन तो नहीं कर रहे या फिर हमने कम अक्ली के कारण इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। पिछले दिनों हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी ने हमसे कहा था कि जो ट्रेनें पहले से मौजूद हैं उनके किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। पहले रेलवेज़ को खानगियाने की बात भी की गई, बाज़ स्टेशंस को खानगी तौर पर चलाया जा रहा है। इन सब के बावजूद अगर हम अपनी बोगियां और इंजन दुनिया को दिखा दें और बाहर के लोगों को अपने रेलवे स्टेशंस की सैर करा दें तो वो ये सोचकर ज़्यादा हंसेंगे कि इस महकमे को अब तक बरकरार क्यों रखा हुआ है। हम कब तक स्टेशनों ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे और कब तक दुनिया को अपने ऊपर हंसवाते रहेंगे। पीएम मोदी को कोई काम तो है नहीं, किसी भी तर्ज की हुक्मरानी के बगैर भी हुकूमत चल रही है। हम ऐसे जमहूरी दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसमें जमहूरियत के सिवा सभी कुछ जलवागिर और कार फरमा दिखाई दे रहा है। ख़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए बगैर भी क़ानून की वजारत कायम व दायम है। ट्रैफिक के क़वानीन का निफाज बराए नाम है मगर फिर भी सड़कों पर गाड़ियाँ रवा दवा हैं। इंसाफ की फराहमी बराए नाम है मगर अदालतों में मुकदमात को निपटाया जा रहा है और फैसले कबूल भी किए जा रहे हैं। सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलत नापैद है मगर फिर भी मरीज़ इन हॉस्पिटल्स में दाखिल होते हैं और शिफायाब होने का तासुर लेकर निकलते हैं। अपनी बुनियादी जिम्मेदारी यानी इबलाग का हक अदा किए बगैर भी मुल्क भर में मीडिया के इदारे कायम हैं और मोदी की तारीफ करते हुए खूब फल फूल रहे हैं। कोई एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता मगर इसके बावजूद सरकारी इदारे चल रहे हैं और मोदी धड़ाधड़ ट्रेनों के अलावा स्टेशनों का इफ्तिताह कर रहे हैं। आज भी उन्होंने यही काम किया। बेगमपेट स्टेशन पर किशन रेड्डी पहुंचे और बड़े खुश दिखाई दिए। अब उनके चेहरे पर जाहिर होने वाली खुशी किस लिए थी ये मालूम ना हो सका। हैदराबाद के बेगमपेट स्टेशन को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ रोज़ाना 15,000 से ज़ायद मुसाफिर सफ़र के लिए आते हैं। ये मसरूफ़ रेलवे स्टेशन है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, काचीगुड़ा स्टेशनों को जोड़ता है। इस स्टेशन को खूबसूरत बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 26.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसकी इमारत के अलावा ग्रीन लैंडस्केपिंग, खूबसूरत और जदीद लाइट्स इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। इस स्टेशन को अपग्रेड किया गया, यहाँ हरियाली बिछाई गई, बेहतर प्लेटफॉर्म्स, शेल्टर्स, वसी व अरीज वेटिंग हॉल, एस्केलेटर्स, लिफ्टें, जदीद बैतुल खला, माजूरों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता मियारी चीज़ें यहाँ रख दी गई हैं और साथ ही ये भी ख्याल रखा गया कि तेलंगाना के रियासती परिंदे का मुजस्सिमा भी यहाँ बनाया गया। दूसरी जानिब गरीब अफराद भुखमरी का शिकार हैं, नौकरी ना होने के सबब भीख मांगने पर मजबूर हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। अलबत्ता स्टेशन के बाहर फ़कीरों के लिए थोड़ा वसी दालान सा छोड़ दिया गया है ताकि उनका भी गुजारा हो जाए। इस स्टेशन को अब मुकम्मल तौर पर ख़वातीन का अमला चलाएगा। स्टेशन मास्टर्स, टिकट कलेक्टर से लेकर आरपीएफ जवान, बुकिंग स्टाफ ख़वातीन होंगी। पहले ही ख़वातीन इस बात से नाराज़ हैं कि उन्हें मर्दों के कदमों से कदम मिलाकर चलना है, फिर उनके लिए अलग इंतज़ाम क्यों किया जा रहा है। बेगमपेट स्टेशन से वाबस्ता चंद बेगमात यहाँ के रोज़मर्रा के कामों के तमाम पहलुओं का इंतज़ाम करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात करेंगी। इस तरह मुमकिन है कि यहाँ ख़वातीन मुसाफिरों के लिए एक सरशार निगरानी का बेहतरीन निज़ाम कायम होगा। हमारे पीएम ने आज
103 स्टेशनों को अमृत भारत का नाम देकर उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन माहिरीन ने कहा है कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम से क़ब्ल देश की गरीबी को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर सहूलतें मुसाफिरों के लिए रखी जाएं और किरायों में भी कमी की जाए। ट्रेन में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। स्टेशन में घुसते ही अवाम की जेबों पर डाका ना डाला जाए। ट्रेनों की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। गरीबों के लिए गाड़ी के आखिरी डब्बे को मख्तस करने के बजाय और 4-5 डब्बे इजाफी लगाए जाएं ताकि गरीब अफराद एक पैर पर खड़े होकर दिनों का सफ़र मुकम्मल करने पर मजबूर ना हों। हर स्टेशन के अहाते में नशाखोरों की पनाहगाहें होती हैं, उन्हें पहले बाज़ाबात किया जाए, तभी हम अमृत भारत स्टेशनों का दिल से इस्तकबाल कर सकते हैं, वरना वही मिसाल सच होगी कि सांप तो चलता जाएगा और हम लकीर पीटते रहेंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।